गुड, वेरी गुड। पहले चित्र में आपको दिख रहे हैं संत कबीर। दूसरे चित्र में कौन दिख रहा है? कृष्णा दिख के साथ साथ यस सूरदास जी दिख रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पोयम देखने वाले हैं वो पोयम इन दोनों संतों के ऊपर आधारित है। ठीक है, जिसका टाइटल दिया है अनमोल वाणी। इसका टाइटल दिया है अनमोल वाणी। क्यों कहा गया है अनमोल वाणी? क्योंकि इन्होंने अपने युग में जो भी कुछ कहा था, जो भी कुछ बताया था लोगों को, वो आज भी युगों युगों तक उनकी बातों को दोहराया जाता है, समझा जाता है और एक प्रेरणा के रूप में उन्हें याद भी किया जाता है। किनकी वाणी को? वीर की वाणी को और सूरदास जी की वाणी को। संत कबीर जी इन ये किस प्रकार का इनका व्यक्ति? ठीक है, संत कबीर जी महान संत में से एक हैं जिन्होंने अपने कर्मों को ही ईश्वर का रूप दिया था। उनका जो काम था, उन काम को अच्छी लगन से करना, सेवा भाव के रूप में करना ही वह ऐसा मानते थे कि वह ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं। ठीक है, सूरदास जी जैसे सूरदास जी के नेत्र न होने के बाद भी उन्होंने श्री कृष्ण के रूप को देखा। श्री कृष्ण, इन्होंने अपनी रचना में श्री कृष्ण के बाल्य स्वरूप की चर्चा की है। ठीक है, सूरदास जी के समय की बात है जब उन्हें दिखाई नहीं देता था, पर लोगों के मुख से वह सुनते थे कि श्री कृष्ण जी ऐसे हैं, है ना, श्री कृष्ण बाल्य स्वरूप ऐसा है। तो इनकी इच्छा होती थी कि क्यों ना मैं भी श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मंदिर। पर वहां पर एक घटना घटती है, क्योंकि लोगों में इतना क्रेज है कि वो किसी विकलांग को या फिर किसी भी ऐसे व्यक्तियों को सहारा देने के बजाय उन्हें वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के चक्कर में वह आजू बाजू देखते नहीं है कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं। ठीक है, उस जो असहाय व्यक्ति है उन्हें सहारा दिया जाए नहीं, जिनके पास भगवान ने अच्छा हाथ पांव दिया है, नेत्र दी है देखने के लिए, पर ये चीज देखने की उनमें क्षमता नहीं होती कि हमारे आजू बाजू कैसे व्यक्ति हैं, उन्हें किस चीज की सहारा चाहिए, कि सारी चीजें भूल जाते। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट सूरदास जी के साथ घटता है कि उनकी तीव्र इच्छा होती है। कौन सी इच्छा होती है? कि वह जाए श्री कृष्ण के दर्शन कर आए। क्यों करना है उनको श्री कृष्ण जी के दर्शन? क्योंकि लोगों के मुख से सुना है कि भगवान श्री कृष्ण जी के मात्र दर्शन करने से ही लोगों के दुख तकलीफ आदि सभी दूर हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि बस होना क्या था, वो पहुंच जाते हैं मंदिर और भगवान के दर्शन करने, पर वहां पे उपस्थित जिनके पास नेत्र है वो व्यक्तियों ने क्या किया, सूरदास जी को लाइन से धक्के मार दिए और इन्हें चोट आ गई। वे बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और बिना दर्शन किए वह घर लौट आए। अब आप बोलोगे टीचर, जिस व्यक्ति के पास नेत्र नहीं है वो व्यक्ति कैसे ईश्वर को देख सकता है? यही एक अचरज की बात है कि जिस व्यक्ति के पास नेत्र न होने की वजह से भी उसने श्री कृष्ण के बाल्य स्वरूप को आत्म अपने आत्म ज्ञान से, अपने अंदर की आंखों से उन्हें देखा, महसूस किया और वही चीज को उन्होंने सभी को बताने की कोशिश अपनी रचना के माध्यम से की। किसने? सूरदास ने। ठीक है, ये जो मैं बात कह रही हूँ ये संत सूरदास जी से संबंधित है। अब हम कबीरदास जी के पास पहुंचेंगे। ठीक है, कबीरदास जी कैसे संत थे? ये भगवान पर, ये दोनों जो संत है, दोनों, एक जो संत भगवान की मूर्ति पर विश्वास करते थे, दूसरे जो संत थे वह भगवान को मूर्तियों में नहीं ढूंढते थे, वो अपने आप में ढूंढते थे। तो इसी के आधार पर
इसी के आधार पर भगवान के दो रूप निर्माण, एक एक सतगुण और दूसरा निर्गुण। निर्गुण जहाँ पे निराकार भगवान का रूप होता है। निराकार यानी हर एक कण में, सिर्फ एक पत्थर, जो मंदिर तो वे पत्थर पे ही भगवान नहीं है, विश्व के, सृष्टि के हर कण में ईश्वर का समावेश होता है ना, ईश्वर का ही रूप होता है। ऐसा मानने वाले कौन थे? संत कबीरदास। इसीलिए उन्होंने अपने द्वारा जो भी काम किया है, उन्होंने जो भी मेहनत की है, जो भी अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी वो रोजगार करते थे, वह बहुत ही अच्छे लगन से, मेहनत से और सेवा भाव के रूप से वो करते थे। क्यों करते थे ऐसा? क्यों करते थे? क्योंकि उनका पूरा विश्वास था, उनका पूरा विश्वास था हर एक कण, विश्व के हर एक कण में ईश्वर का निवास होता है। बस यही एक बात उनके दिमाग में थी, और वो हर एक चीज को ईश्वर के रूप से ही, ईश्वरी रूप से देखते थे कि वह सभी भगवान के ही रूप है। ठीक है। यह व्यक्ति संत कबीरदास जी निर्गुण कालीन के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने निराकार ईश्वर की आराधना की। सभी लोग, हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना, हम सभी लोग तस्वीर देखते हैं, तो हम ऐसे, मतलब हम किस कैटेगरी में आ गए? ऐसे भगवान को मानने वाले जो कि मूर्तियों में है, जो हमारे फोटो में है, हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। ठीक है। उसी तरह से सूरदास जी, जो सूरदास जी है, वह मूर्तियों में विश्वास करते थे, इंसानियों में विश्वास करते थे, और उन्होंने नेत्र न होने की वजह से भी उन्होंने अपने अंदर की आंखों से भगवान कृष्ण का बाल रूप देखा, कि वो किस तरह से छोटे होंगे, किस तरह से उनमें वो चंचल स्वभाव के होंगे, किस तरह से उनका बचपना बीता, किस तरह से वो बचपन में बहुत सारे मतलब मस्ती शरारत करते थे, किस तरह यशोदा को वो परेशान करते थे, आदि आदि। इन्होंने अपनी रचना में बहुत शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा है। ठीक है। इनकी हर एक लाइन में वात्सल्य प्रेम की झलक मिलती है। वात्सल्य प्रेम, जैसे कि जब हम छोटे थे या फिर अभी भी अगर हम अपने मम्मी के पास चले जाए, तो उसी तरह का वात्सल्य का अनुभव होता है। मतलब बहुत सारा प्रेम जो माँ के द्वारा मिलता है ना। मम्मी हमें मारती है, डांटती है, चिल्लाती है, लेकिन उसके बाद तुरंत वो हमें बहुत ही दुलारने लगती है, प्यार करने लगती है ना। आप अगर रूठ जाओ तो इस तरह से, उस तरह का जो प्रेम होता है, ऐसे प्रेम को हम कहते हैं वात्सल्य प्रेम। जहाँ पे डांट है, फटकार है, हमें सुधारने की जिद है, और साथ में हमारी फिक्र भी है ना, तो उस स्थिति में जो हमें प्रेम मिलता है, वह वो प्रेम को हम क्या कहते हैं? वात्सल्य प्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? वात्सल्य प्रेम, जो कि अधिकतर बहुत ज्यादा हमारी माँ में होती है। ठीक है। हमारे माता पिता हमें वात्सल्य प्रेम का अनुभव करवाते हैं, देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट में टीचर ने यहाँ पे संत कबीरदास और संत सूरदास के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया है। ठीक है। इससे रिलेटेड को वापस से आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि एग्जैक्टली इस चित्र में क्या दिख रहा है। यहाँ पर अमर अनमोल वाणी में टीचर ने यहाँ पर भोजन, भोजन से क्यों कोरिलेट किया है, यहाँ पर ये चीज आपको जानना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बताओगे चैट बॉक्स में कि यहाँ पर दो अलग अलग व्यंजन, दो अलग अलग पदार्थ के व्यंजन दिए, तो दोनों में फर्क क्या दिख रहा है? तो फर्क को आपको क्या बताना, मतलब बताना है। ईशान, अनमोल भोजन नहीं बेटा, आपको प्रॉपर देखना है और मुझे बताना है कि किस प्रकार का यह भोजन आपको दिख रहा है। और आज के टॉपिक में इस भोजन का क्या रिलेशन हमारे आज के टॉपिक से? ओके। आयुष कहता है कि टीचर यहाँ पर वेज दिख रहा है, दूसरी जगह पे नॉन वेज वाली, नॉन वेज दिख रहा है, वेज और नॉन वेज दिख रहा है। ओके। और ओके, गुड। क्या भोजन का भी हमारे शरीर पर, हमारे विकास पर असर पड़ता है?
ओके, उसके पहले टीचर ने आप लोगों को और हैंड रेस करने के लिए लगाया, ठीक है। निमिषा अनम्यूट होना है बेटा, निमिषा। यस टीचर। हेलो टीचर। निमिषा, यस टीचर। हाँ बेटा, आप बताओ आपको क्या दिख रहा है। टीचर इन फर्स्ट टीचर कैन आई से इन हिंदी आंसर? हाँ बेटा, चलेगा, हिंदी में बोलो, हिंदी के लेक्चर में हिंदी में बोल सकते हो। ओके टीचर। टीचर पहली थाली में हमें भोजन शाकाहारी दिख रहा है, मीन्स इट्स वेज, एंड इन सेकेंड देयर इज लाइक चिकन करी एंड लाइक फिश करी एंड chapati is like this, means it's non-veg like. ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है अनमोल वचन, ठीक है। अनमोल वचन में ये भोजन का क्या तात्पर्य है, ये मुझे आप बता सकते हो। निमिषा म्यूट हो गई। ओके, सिद्धि अनम्यूट होना है, सिद्धि। हेलो टीचर। हाँ बेटा, अनमोल वचन में ये भोजन का क्या रिलेशन है, ये मुझे बताना है आपको। यहाँ पे टीचर तो अनमोल वचन टीचर मतलब है क्योंकि तो टीचर भोजन का रिलेशन है, क्योंकि जैसा हम भोजन खाते हैं उस हिसाब से हमारा मन होता है, वैसे ही हमारा शरीर भी चलता है। इसीलिए भोजन हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। साथ में जैसे हम तामसिक भोजन खाते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही जिद्दी तामसिक हो जाता है, और अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं तो हमारा शरीर भी अच्छे से चलता है। तो अनमोल वाणी में संत कबीर जी ने भी ये स्पष्ट किया है। ओके, गुड, वेरी गुड। तो आप एक एग्जांपल दे सकते हो तामसिक भोजन खाने वाले व्यक्तित्व का कैसा व्यवहार होता है। जो बहुत जिद्दी होता है और बहुत ही रौद्र रूप भी होता है। ओके, आप जिद्दी हो नो टीचर। का? नो टीचर। मम्मी से पूछती। दूसरी बात ये है कि जिस तरह का हमारा भोजन होगा, जिस तरह का हमारा भोजन रहेगा, उस तरह हमारे सोचने की शक्ति रहेगी, ठीक है। उसी प्रकार से हम सोचेंगे और उसी प्रकार से हम लोगों के साथ व्यवहार करेंगे। आजकल अगर मम्मी ने सादा खाना बना दिया ना, मैं लिख कर देती हूँ, कोई भी बच्चा ऐसे बिना नाक मुंह टेढ़ा किए नहीं खाएगा, ठीक है। ये क्या बना दिया है, ये दाल चावल कोई खाने वाली चीज है क्या, कुछ स्पाइसी चाहिए। यहाँ पे तामसिक भोजन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मांस मच्छी, यहाँ पर बहुत ज्यादा मसालेदार भाजी, मसालेदार जो भी चीज बनते हैं हमारे घर में, वो सारे तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सात्विक भोजन ऐसा भोजन होता है, देखो जब आप बीमार होते हो, हॉस्पिटल जाते हो, तो डॉक्टर तुरंत मना कर देता है कि तेल मसाला ये सी चीज से दूर रहो, आपके हेल्थ पर जल्दी सुधार दिखेगा। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि जो सात्विक भोजन है इसमें ऐसे गुण होते हैं, देखो आधा कच्चा पक्का, पहली बात तो ये आधा तो कच्चा पक्का चीज होता है उसमें, जिसे खाने के बाद उसमें जो भी मतलब न्यूट्रिशन पूरा मिलता है, और दूसरी बात वो डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देता, प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता। जब डाइजेशन में कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं होगा, व्यक्ति को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमारे जबान स्वाद देने के चक्कर में हम वही चीज को इतना ज्यादा फ्राई, इतना ज्यादा ऑयली और इतना ज्यादा मसालेदार बना देते हैं, और उसे खाने के 1-2 घंटे के बाद आपको तुरंत एसिडिटी स्टार्ट होता था, गैस बनने लगता है, और आप बहुत विचलित होने लगते हो। जब इंसान का शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो चिढ़ के बात करने वाला ही है, ठीक है। हर छोटी बात में गुस्सा आता है, समझने की उसकी क्षमता इतनी कम हो जाएगी कि उसको समझना ही नहीं है, ठीक है। वो कैसे बोल दिया। तो ये सारी चीज हमारे खान पान के ऊपर होता है। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि हमारा जैसा भोजन होगा, हमारे विचार, समझने हमारे समझने की जो शक्ति है, हमारा जो व्यवहार है लोगों के साथ, उसी तरह से रहेगा। इसीलिए सदैव संत कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सदैव सात्विक भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए। और जो तामसिक भोजन है, तामसिक भोजन का मतलब ये नहीं कि मांसाहारी, ये सारी चीजें नहीं। यहाँ पर आपको ऐसे चीजों को अवॉइड करना है जिसकी वजह से आपके शरीर में तकलीफ उत्पन्न हो, क्योंकि ये जो तकलीफ है इसकी वजह से आप पहले ही चिड़े रहोगे, और उसके बाद किसी और के ऊपर और ज्यादा चिढ़कर आप बात करोगे। तो यहाँ पर हमारा जैसा भोजन होगा वैसा ही हमारी वाणी होगी, हमारी हमारे आत्मा की शुद्धता होगी और हमारे विचार होंगे। इसलिए
संत कबीर जी ने सात्विक भोजन को ग्रहण करने के लिए जोर दिया है। ठीक है, तो ये रहा बेटा, यहाँ पर हमने देखा कि संत कबीर जी कौन है। उसके बाद हमने देखा सूरदास जी का व्यक्तित्व कैसा था, किस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए, और उसके बाद हमने भोजन के दो प्रकार के ऊपर डिस्कस किया कि सात्विक भोजन क्या है और तामसिक भोजन क्या है। तो यहाँ पर कौन से भोजन को हमको ग्रहण करना चाहिए और किसका, कौन से भोजन को ग्रहण करने का उपदेश हमें इस पोयम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग परिचय ले लेते हैं। संत कबीर कवि परिचय। संत कबीर दास। संत कबीर दास का जन्म कब हुआ था? लगभग 1398, अंडरलाइन करना है टेक्स्ट बुक में, 1398 के आसपास। कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? बनारसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। और उनकी मृत्यु 1518 के आसपास उत्तर प्रदेश के मगहर में हुई। कबीरदास भक्ति कालीन, क्योंकि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने देखा कि एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री जब स्टार्ट होता है तो उस समय यह संतों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो भक्ति कालीन यह एक काल है, ठीक है, जहां पर लोगों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा आराधना करने का जो युग चला था, क्योंकि उस समय लोग इतने ज्यादा विचलित थे, उनको अपने मन को एकाग्र करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए किसी ना किसी भगवान की उपासना करने या आराधना करने के लिए, ऐसे मतलब करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता था। तो उस समय की यह बात है। तो वह जो समय था, वह जो काल था, किस नाम से जाता है? भक्ति काल। ठीक है, कौन से नाम से जाना जाता है? भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल, क्योंकि लोगों का जो मन विचलित है, लोगों को जो अशांति प्राप्त थी, लोगों में शांति लाने के लिए, लोगों में आराधना भक्ति की भावना लाने के लिए इन संतों ने बहुत ही महान काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग मूर्ति को मानते थे, कुछ लोग बिना मूर्ति के ईश्वर की आराधना करते थे। तो यहाँ पर संत कबीर जी ऐसे संत थे जो बिना मूर्ति की पूजा पर विश्वास करते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? निर्गुण काव्य धारा के संत कहा गया है। निर्गुण काव्य धारा, जहाँ पे ईश्वर की पूजा को मान्यता नहीं दी है, उन्होंने ईश्वर मतलब निराकार ईश्वर के रूप को यहाँ पर माना गया है। तो यहाँ पर यह चीज भी आपको नोट करना है कि संत कबीर दास जी है, वो किस प्रकार के संत थे? निर्गुण 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 ईश्वर को मानने वाले संत थे। ठीक है, इन्होंने एग्जैक्टली किस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस किया है? इन्होंने मानवता व समता का समर्थन करने के साथ ही धार्मिक आडंबरों और सामाजिक रूढ़ियों का विरोध भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। कौन? संत कबीरदास। संत कबीरदास समता और मानवता मतलब इंसानियत है ना, इंसानियत के ये जो गुण को उन्होंने हमेशा बनाए रखा, और समता को मतलब समानता। देखो, ईश्वर हर जगह समान रूप से है, सभी को समान रूप से वो देख रहे हैं, परख रहे हैं। तो ये सारे चीजों को उन्होंने समर्थक किया है ना, इनको सपोर्ट किया, यही चीज को उन्होंने माना। उसके बाद इन्होंने कबीर संत जी ने कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं लिखी हैं? ठीक है, साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। एक और फैक्ट, इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट को हमें सम्मिलित किया गया था। तो ये रहा संत कबीरदास का परिचय। ठीक है, नेक्स्ट कबीर सूरदास के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। भक्त सूरदास का जन्म कभी हुआ? 1478 में। कभी हुआ? 1478, वो भी कहाँ? आगरा, उत्तर प्रदेश। मृत्यु कभी हुई? 1563 से 1591, इन बीच में हुई, क्योंकि एग्जैक्टली
कब इनकी मृत्यु हुई यह पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1563 से लेकर 1591 के बीच में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। और उसके बाद सूरदास के व्यक्ति के बारे में बताया है कि इन्होंने जो भी रचना लिखी, इन्होंने जो भी चीज श्री कृष्ण के ऊपर लिखी, उनमें सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने वात्सल्य रस को प्रकट किया, मतलब वात्सल्य प्रेम की बहुत ही ज्यादा उन्होंने महत्व दिया और उसी को उन्होंने क्या किया, अपनी रचना में लिखी। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है? देखो, नेत्रहीन होने के बावजूद भी उन्होंने श्री कृष्ण के बाल्य स्वरूप की रचना बहुत ही सुंदर शब्दों में की। और ऐसा पढ़ने के बाद ऐसा लगता नहीं था कि सूरदास बिना देखे श्री कृष्ण के बारे में इतना अच्छा लिख सकते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित कर वाले कवियों में सर्वोपरि है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सूरदास जी बिना देखे श्री कृष्ण के बाल्य स्वरूप को इतने अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं। तो जो भक्ति काल जो इस तरह की जो काल था जहाँ पे लोगों को अशांत लोगों को शांत करने के लिए, है ना, पूजा आराधना की और उनको मतलब उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए उस काल में बहुत से संतों ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देके लोगों को सही रास्ता दिखाया। ईश्वर में आराधना करना है, अशांत नहीं रहना है, मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत से ऐसी रचनाएं की, लोगों को बहुत ही ज्यादा मार्गदर्शन किया। तो उनमें से मतलब श्री कृष्ण के बारे में लोगों को बताने के लिए, उनका बाल्य स्वरूप बताने के लिए ऐसे कवियों में से सबसे प्रथम स्थान सूरदास जी का आता है, क्योंकि इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। क्योंकि जिनके पास नेत्र है उन्होंने इतने अच्छे से श्री कृष्ण के बाल्य स्वरूप का वर्णन नहीं किया जितने अच्छे से नेत्रहीन कवि संत सूरदास जी ने किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयती आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? कवि सूरदास की। ठीक है। तो यहाँ पे टीचर ने आप लोग, ओके प्रिशा आगे रीड करो बेटा, फर्स्ट दोहा। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। ओके म्यूट हो जाओ। यहाँ पे पहले ही लाइन में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। यहाँ पर कवि ने सीधे सीधे हमारे खान पान के ऊपर व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि व्यक्ति सात्विक भोजन को ग्रहण करता है तो उसके विचार भी बहुत ही सरल, विनम्र आदि से भरे होंगे। लेकिन जैसे ही वो तामसिक भोजन को ग्रहण करता है वैसे ही उसका मन भी क्या हो जाता है? मन भी अपवित्र हो जाता है। अपवित्र होने के पीछे उसका शरीर रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि जिस तरह से अगर शरीर में तकलीफ होगी तो वह अपने तकलीफ, मतलब देखो कहीं ना कहीं से क्या होता है कि वह निखर के सामने आता है और हम चिढ़ के बात कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा भोजन हमारे वाणी में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए हम जो चीज खाते हैं बहुत ही सोच समझ के खाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमारे जबान के स्वाद के लिए ही मात्र नहीं वह कार्य होता है, जबकि हमारे पूरे शरीर के पूरे सोचना, विचारना आदि सब चीज उसी के ऊपर निर्भर होता है। उसके बाद अगर व्यक्ति अशुद्ध जल को ग्रहण करता है तुरंत उसके शरीर में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जितने शुद्धता का आप पानी पीने की कोशिश करते हैं उसी तरह से आप भी शुद्ध हो जाते हैं। तो जैसा आप पानी पियोगे उसी तरह से आपकी बोलचाल होगी। तो आप जो खाते हो, जो पीते हो, बहुत ही सोच समझ कर खाया करो, सोच समझ के पिया करो, क्योंकि इसका पूरा पूरा असर मात्र सिर्फ जुबान या जबान के टेस्ट के लिए नहीं होता, ये हमारे पूरे
हमारे जीवन मतलब हमारा जो व्यक्तित्व निर्माण में इसका भी बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर क्या बोला है, सेकंड दोहे में संत कवि जी कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए, बानी मतलब बोल, ऐसी बातें करो मन का आपा खोए। जब आप बोलो ना तो आप खुद ही खो जाओ उस बात में, औरों को शीतल करे आपे शीतल हो। क्यों ऐसा कहा गया है? यदि आप किसी से विनम्र होकर बात करें, सामने वाला बहुत ही विचित्र है, वो किसी की बात सुनता नहीं, वह तुरंत हर एक बात पर गुस्से से अहंकार पे बोल पड़ता है, तो ये मत सोचिए कि उसने आपको कहा है, क्योंकि वो खुद अपने आप शांत है। क्योंकि देखो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी को अच्छा अच्छा व्यवहार, शांति ही पसंद होती है। भले ही वो दूसरों के लिए अशांति का माहौल क्रिएट करे, लेकिन मतलब वो व्यक्ति वो यह भूल जाता है कि जिस तरह का शांति वातावरण वो क्रिएट कर रहा है, उसका भुगतान वो स्वयं खुद भी तो कर ही रहा है। तो यहाँ पर कवि कवि जी कहते हैं कि आपको ऐसा बोलना है कि आप अपने ही बोली में क्या हो जाओ, और आपको ऐसा मतलब अगर आपको शांति मिल गई, यानी वह दूसरों को भी शांति मिल गई। कहने का मतलब ये है कि आप जब बोलते हो, जो आपके मुख से शब्द निकलता है, तो ऐसे शब्द निकालो जिससे आपको आगे चलकर पछतावा ना आए कि अरे बाप रे, मैंने जाने अनजाने में उस व्यक्ति को क्या कह दिया, जबकि मुझे ये ऐसा कहना नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर कवि ने सीधा सीधा टोकते हुए ये कहा है कि आप जब बोलते हो तो उस समय को क्या करना है, थोड़ा सा रुकना है और यह सोचना है कि ये शब्द अगर किसी ने मेरे लिए कहा होता तो क्या मुझे बर्दाश्त होता। तो आपको तुरंत तुरंत आपको क्या कर लेना है, रुकना है और क्या करना है, ऐसे शब्द बोलने हैं कि ताकि सामने वाले को बात समझ में भी आ जाए और वह आपकी बात मान जाए, ना कि उसके ऊपर वो भड़क जाए और खुद को अशांत करके आपको भी अशांत कर दे। तो हमेशा आपको ऐसी बानी बोलनी है जिससे आपका आपा तो खोएगा, मतलब आप खुद तो उसमें लीन हो जाओगे, लेकिन दूसरों को भी आपकी बात सुनने के लिए बहुत अच्छा लगे और बार बार आपसे कहे कि आपको वो बात सुननी है, आपसे बात करनी है। ठीक है, यदि आपकी बोली ही सही नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति आपको देखेगा तुरंत हट जाएगा, बाप रे ये तो आएगा तो बस ऐसे ही बोलने वाला है, या ऐसे ही बोलने वाली है, तुरंत हटो। या फिर आप कुछ पूछने भी जाओगे, मात्र सिर्फ आपकी बोली की वजह से लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर संत कबीर जी क्या कहते हैं कि सदैव आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको ऐसे शब्द का प्रयोग करना है, ऐसे शब्द जो आप अपने लिए चाहते हो, तो आप दूसरों के लिए भी वैसे ही शब्द का प्रयोग करोगे। ठीक है, जिसमें लोगों को शीतल मिलेगी और लोगों को शीतल मिलने के साथ साथ आपको भी शीतल का अनुभव होगा। ठीक है, नेक्स्ट। चला बुरा ने मिलाया क्यों, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। बेटा म्यूट हो जाओ, थैंक यू यहाँ पे ध्यान टीचर। देना। संत कबीर जी व्यंग करते हुए कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। यहाँ पर कवि जी कहते हैं कि मैंने एक दिन सृष्टि में जितने बुरे लोग हैं उनसे मिलने की कोशिश की, मैं हर जगह गया पर मुझे कोई व्यक्ति बुरा नजर आया ही नहीं। उसमें कुछ ऐसी अच्छी बात निकल जाती थी कि जिससे उसकी सारी बुराइयां ढक जाती थी। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया, मैं बहुत ही विचलित हो गया कि क्या इस सृष्टि में एक भी बुरा इंसान नहीं है। ये बहुत ही प्रश्न वाला वाक्य कभी अपने आप से मात्र कह ही रहा था कि जब वो अपने आप को टटोलता है, अपने आप को देखता है कि अरे तू क्या करने जा रहा है, तू बुरे इंसान को देखने जा रहा है, उसे खोजने जा रहा है, तू पहले अपने आप को देख, क्योंकि तूने बुराइयों को खोजने की कोशिश की और अपने आप को नहीं देखा। तब कवि को एहसास हुआ कि अरे मैं जिस बुरे इंसान को बुराई को खोजने के लिए जा रहा था, जब मैंने अपने आप को देखा, ये मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बुरा तो इस संसार में कोई नहीं है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि दूसरों को बुरा भला कहने से पहले, दूसरों को गलत साबित करने से पहले आप पहले ये टटोल के देख लो
कि आप कितने सही हो। जब आप पूरी तरह से 100% शुद्ध रहते हो, 100% आप पूरी तरह से सत्य होते हो, तो आपको कहीं पे भी बुरे नजर नहीं आते। आप फिर देखोगे कि आपको कहीं पे बुराई नहीं, अगर जो व्यक्ति बुरा भी है तो वो किसी ना किसी कारणवश बुरा होता है, उसी किसी ना किसी परिस्थिति ने उसको बुरा किया है, जबकि वह इंसान पहले इतना बुरा नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ अच्छाइयां थी, ऐसी अच्छाइयां जो उसके पूरे बुरे कर्मों को ढक देती थी। तो कवि इस बात को मान जाता है कि मैं निकला था उस बुरे इंसान को देखने, पर मैंने अपने आप को ही क्या पाया, एकदम बुरा पाया, और मैं बहुत ही लज्जित हुआ, क्योंकि मुझसे बुरा तो इस संसार में कोई नहीं है। ठीक है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजू है छोटी। तू जो कहती बद की बेनी जो, वाय है रामबी मोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीवो दो भैया, हरि हरदर की जोटी। भक्त कबीर जी, जैसे कि टीचर ने आपको पहले ही बताया था कि भक्त जो हैं संत कबीर जी हैं, उन्होंने श्री कृष्ण के बाल्य स्वरूप का वर्णन किया है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका जब कुछ चीज होता नहीं, आप बड़े भाई या बड़े बहन के लिए मम्मी पापा द्वारा जो भी कार्य किया जाता है आपको पसंद नहीं आता, क्योंकि आप ही चाहते हो कि मुझे पहले होना चाहिए था, मेरे लिए करना चाहिए था, तो आप कंप्लेन करने के लिए अपने मम्मी पापा के पास जाते हो। तो वही की स्थिति यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर कृष्ण जी यशोदा माता से कंप्लेन करते हैं और कहते हैं, देखो जब छोटे बच्चे रहते हैं किसी तरह से बहला के फुसला के उसे खिला पिला दिया जाता है ताकि वो तंदुरुस्त रहे। तो यहाँ पर यशोदा माई कहती हैं कि बेटा कृष्ण, जब तक आप ये दूध नहीं पियोगे, है ना, कच्ची कच्चा दूध नहीं पियोगे, तब आप कैसे बड़े होगे, तब आपकी चोटी कैसे, क्योंकि कृष्ण भगवान को अपने भाई बलराम जैसे लंबी लंबी चोटी का बड़ा शौक था, है ना। जब वह कंघी करते थे, जब वो स्नान करते थे, वो नागिन की तरह उनकी चोटी उनके शरीर पे ऐसे घूमती हुई नजर आती थी। श्री कृष्ण को बड़ा मजा आता था और उससे कहते थे कि मुझे भी इस तरह की चोटी बढ़ानी है ताकि मैं बलराम भैया जैसे दिख सकूं, बलराम भैया जैसे। तो यहाँ पर कंप्लेन करने के लिए पहुंच जाते हैं कौन, श्री कृष्ण जी पहुंच जाते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी मेरी चोटी। अरे बाबा कब बढ़ेगी मम्मी मेरी चोटी, कितनी बार वही दूध पियत कोई, है ना। जैसे कि हमको भी तुरंत रिजल्ट चाहिए, हमने काम किया कि तुरंत हमें पता चलना चाहिए कि हमारा काम कितना अच्छा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को भी मतलब सब्र नहीं होता, और वो कहता है कि मैं कितनी बार दूध पीता हूँ, है ना। पर ये अजूहू है छोटी, नापते हुए अपनी चोटी को आगे करते हैं, अपने केस को अपने बाल को आगे करते हैं और कहते हैं कि ये देखो ना अभी भी ये छोटी की छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी जो, बेनी मतलब बाल, है ना, बल की बेनी जो हवे है लंबी मोटी, वो तो सिर्फ कच्चे दूध पीने की वजह से हुए हैं, ना कि माखन और रोटी खाते हुए। क्योंकि देखो अभी इसके पहले हमने 31 को जन्माष्टमी मनाया, उसके बाद गोकुल फिर दहीहंडी देखा, तो हमने देखा ना कि किस तरह से दहीहंडी फोड़ते हैं, है ना। माखन चोर कहते हैं किसने, कृष्ण को, क्योंकि माखन उनका फेवरेट भोजन था, है ना। और मम्मी उसे मना करती कि नहीं मक्खन आपको नहीं खाना है, आपको दूध पीना है, दूध पीने से ही आपके, तो वो नहीं देती है खाने के लिए मक्खन और रोटी, जिसकी वजह से श्री कृष्ण क्या करते हैं, चोरी करके माखन खाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण जी कहते हैं अपनी माँ से नाराज होकर कहते हैं कि हर बार आप मुझे कहती हो दूध पिला देती हो, और अभी तक तो मेरी जी छोटी तो बढ़ी नहीं। बलराम भैया जिस तरह से बाल धोते हैं तो उनको नागिन जैसा वह बाल उसके आगे पाछे घूमता है, उसके शरीर पर ऐसे लपटा रहता है, उस वो जो बाल बनाता है ना, गूंथता है, पेनी बनाता है, तो कितने लंबे दिखते हैं, कंघी करता है तो कितना सुंदर लगता है। मुझे भी मैया वैसे ही बाल पेनी चाहिए, मुझे भी वैसे ही बाल बड़ा करना है। वो हर बार मुझे दूध पिला देती है, वो भी कच्चा दूध पिला देती है, और कभी नहीं देती है माखन रोटी खाने के लिए। इस तरह से श्री कृष्ण अपनी माँ से कंप्लेन करते हैं अपने भैया के बारे में, और वह उसी तरह की चोटी के बारे में, उस चोटी को पाना चाहते हैं जिसकी उनकी लालसा है। यह सारी चीजें संत कबीर जी बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं, और इन दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे, इस तरह से बनी रहे, इस तरह का वह आशीर्वाद देते हैं कौन, सूर्य श्याम चिर जियो द्यो भैया हरि हलधर की जोटी। तो यह दोनों की जोड़ी हमेशा
ऐसे ही बने रहें, इस तरह का आशीर्वाद देते हुए, वात्सल्य रख करते हुए सूरदास जी अंत करते